आज आप लोगों के सामने सेकेंड क्लास एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सामान्य अध्ययन का उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके पिछले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसी के आगे आज मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य नागरिक संहिता। सामान्य नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए 40, बी अनुच्छेद 18, सी 21 और डी 44। ठीक है, तो देखिए समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है। ठीक, अब जानते हैं कि 40, 18, 21 में क्या है। तो देखिए आर्टिकल 40 जो है इसमें क्या है, ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। किसकी? ग्राम पंचायत के। आर्टिकल 18 में क्या है, 18 में देखिए क्या, उपाधि यानी उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति सिवाय दो, एक शिक्षा और दूसरा क्या है, सेना के सिवाय कोई उपाधि नहीं लगा सकता। उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक, 21 में देखिए क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 44 में समान नागरिक संहिता है। ठीक, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है। मतलब जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देखिए, ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा डी प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति बताइए कौन है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन पाइए, सिंधु नदी समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल प्रयोग करेगा? यानी सिंधु नदी समझौता के तहत भारत को सिंधु नदी का कितना परसेंट पानी यूज करेगा? तो देखिए ऑप्शन क्या है, 80%, बी है 50%, सी है 20%, डी है 100%। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका पहले आंसर बता देता हूँ आपको, 20%। देखिए सिंधु नदी समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। ठीक, इसके तहत क्या हुआ कि भारत जो है सिंधु एक नदी थी, एक सिंधु झेलम, दूसरी तीसरा क्या है, सिंधु झेलम चिनाब रावी, चौथा है ब्यास और पांचवा है सतलज। जिसमें सिंधु झेलम चिनाब का भारत 20% और रावी ब्यास सतलज का भारत 80% पानी क्या करेगा, यूज करेगा। और पाकिस्तान इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका पाकिस्तान 80% और इसका 20%। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु का भारत कितना परसेंट पानी यूज करेगा, 20%। और ये सिंधु समझौता हुआ कब था? 1960 में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? पूछ रहा है कि जो ताजमहल आगरा शहर में स्थित है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, यमुना, गोमती, सरयू, मूसी। तो देखिए इसका आंसर आपको पता ही होगा, यमुना नदी के किनारे। अब बताइए गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गोमती नदी के किनारे देखिए हमारा लखनऊ शहर है। कौन सा? लखनऊ। ठीक, अब गोमती नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जगह है, उसी वहां पे है फुलहर झील, वहां से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या। कौन सा है? अयोध्या। ठीक, और उसी प्रकार देखिए मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक, आपको इसका आंसर बताना है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था। इसका मैं आंसर पिछले वीडियो में बताया भी हूँ, आपको फिर कमेंट करके बताना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 60, 61 या फिर 72। देखिए अगर भारत में किसी को मृत्यु दंड या कुछ भी सजा हो जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, उसको क्षमा को माफ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। तो वही पूछ रहा है कौन से आर्टिकल के तहत उसके पास अधिकार है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास क्षमादान का आर्टिकल है 72। लेकिन आर्टिकल 54, 60 और 61 में क्या है, ये भी तीनों राष्ट्रपति से ही संबंधित है। देखिए आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल, क्या है? निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे। ठीक, आर्टिकल 7 में है क्या,
शपथ। आर्टिकल 60 में है शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ की बात कही गई है आर्टिकल 60 में। और 61 में है महाभियोग। महाभियोग यानी राष्ट्रपति का हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं महाभियोग, तो आर्टिकल 61 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताना कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए एक है ओडिसी, मणिपुरी, कथक, गिद्धा। तो देखिए गिद्धा क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये नृत्य कहाँ का, ये भी नृत्य है लेकिन ये पंजाब का क्या है, नृत्य है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी गिद्धा पंजाब का। कथक देखिए अपना उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का। ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है लेकिन गिद्धा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24। तो 24वां पूछे या अंतिम पूछे, तो वही पूछ लिया कि अंतिम तीर्थकर कौन थे। ऋषभ देव, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, महावीर स्वामी। ठीक, ऋषभ देव जैन धर्म के कौन से थे, पहले तीर्थकर थे। ठीक, महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक, और देखिए महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक, आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, उकाई बांध। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, जो उकाई बांध है कौन सी नदी पे है। तो एक है माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, उकाई बांध ताप्ती नदी पे है। माही नदी की क्या विशेषता है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी पर कौन से बांध है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पर। चंबल नदी पर कौन से बांध है, आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। कौन सा एक फूल का भाग है, मतलब जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा एक फूल का भाग है। मध्य सिरा, सिरा विनाश या स्त्री केसर सिराए। तो देखिए जो स्त्री केसर है वो क्या होता है, फूल का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, मतलब ध्वनि तरंग की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया क्या, एक है आवृत्ति, दूसरा है आयाम, तीसरा है संपीड़न और लास्ट है चाल। तो देखिए संपीड़न जो है इसका क्या है, ध्वनि की विशेषता नहीं है। ठीक, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, बताना है आपको ध्वनि का जो है मात्रक क्या होता है। तो देखिए ध्वनि का मात्रक होता है क्या, ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि देखिए कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक जो होता है डेसिबल और इस ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 5 जून, 11 जुलाई, 29 जून या 26 नवंबर। ये डी वाला ऑप्शन है 26 नवंबर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस, और 29 जून को सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को 2 दिवस मनाया जाता है, एक तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एक क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस या कानून दिवस। ठीक, आइए लास्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 12 नंबर का है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 1993, 1999, 2005 या 2001। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में शुरू किया गया था। 1999 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया था। ठीक, पिछली वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैथ का नोबेल किसे कहते हैं। तो देखिए मैथ का नोबेल जो होता है वो एबेल पुरस्कार को कहते हैं। किस पुरस्कार को कहते हैं, मैथ का नोबेल देखिए इसको कहते हैं एबेल पुरस्कार। जो एबेल पुरस्कार होता है इसको मैथ का नोबेल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।